नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो गीता के 12वें अध्याय यानी भक्ति योग के श्लोक 13 से 20 से हैं। बिल्कुल। इनमें भगवान कृष्ण उन गुणों के बारे में बताते हैं जो किसी भक्त को उनके सबसे ज्यादा प्रिय बनाते हैं। ये सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड की बात नहीं है। नहीं, ये असल में आंतरिक बदलाव, अंदर के गुणों की बात है। हाँ, और इन श्लोकों में तो करीब 26 गुणों की पूरी सूची दी गई है। जी, काफी लंबी लिस्ट है। चलिए कुछ से शुरू करते हैं। जैसे वो गुण जो दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार से जुड़े हैं। हाँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मतलब किसी भी प्राणी से द्वेष न रखना। फिर मैत्रा करुणा एवच, सबके लिए दोस्ती का भाव, मित्रता और करुणा मतलब दया। सही। और ये सिर्फ दिखावा नहीं होना चाहिए। स्रोत यही बताते हैं कि ये अंदर से आना चाहिए, गहरी भावना से। बिल्कुल। और ये बाहर का व्यवहार तभी मुमकिन है जब अंदर कुछ खास गुण हो। जैसे निर्ममो निरहंकारा। निर्मम यानी किसी चीज को मेरा ना मानना, उससे मोह ना रखना। अच्छा। और निरहंकार मतलब मैं का भाव, वो अहंकार, उसका ना होना। अहंकार का ना होना, ये तो बहुत बड़ी बात लगती है। हाँ, ये बहुत आधारभूत है, क्योंकि जब अहंकार नहीं होता तो दूसरों से जुड़ना आसान होता है, द्वेष और मोह जैसी भावनाएं कम होती हैं। और इसी से जुड़ा हुआ है संतुष्टः सततम योगी, मतलब भक्त हमेशा संतुष्ट रहता है। संतुष्ट, क्या इसका मतलब है कि जो मिला है उसी में खुश रहना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये संतोष सिर्फ जरूरतें पूरे होने पर नहीं आता। ये हर हाल में बना रहता है, चाहे बाहर की परिस्थितियां अच्छी हों या बुरी। अच्छा, आपने संतोष और अहंकार शून्यता की बात की, ये तो आंतरिक स्थिति हो गई। जी। इसी से जुड़ा एक और गुण है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है, सम दुख सुख क्षमी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सुख और दुख दोनों में समान रहना। हाँ, बिल्कुल। विचलित नहीं होना। हाँ। और क्षमा करना, क्षमाशील होना। बिल्कुल। ये जो समता का गुण है, हाँ, ये कितना केंद्रीय लगता है ना? हाँ, लगता तो है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे साधना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, जरा सी बात पर मन ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये समभाव या समता असल में आंतरिक स्थिरता की कसौटी है, लेकिन ये उदासीनता नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक समझ है कि सुख दुख तो बाहरी चीजें हैं, वो आती जाती रहती हैं, पर अंदर की शांति उनसे हिलनी नहीं चाहिए। और श्रोति इसी स्थिरता को और पक्का करते हैं जब वो कहते हैं यतात्मा दृढ़ निश्चयः। इसका क्या मतलब हुआ? जिसका मन और इंद्रियां काबू में है और जिसका निश्चय एकदम पक्का है, दृढ़ है। अच्छा, मतलब आत्मनियंत्रण और पक्का इरादा। जी हाँ। और फिर सबसे महत्वपूर्ण शायद, मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसने अपना मन और बुद्धि मुझ में यानी ईश्वर में अर्पित कर दिया है। बिल्कुल। तो ये सारे गुण मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां भक्त का अंदर का संसार एकदम शांत है, स्थिर है और ईश्वर पर टिका हुआ है। हाँ। और इसका असर फिर बाहर के व्यवहार पर भी दिखता है। जाहिर है। एक और गुण है यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यहा। हाँ, ये भी बहुत गहरा है। जिससे ना तो कोई दूसरा परेशान होता है, उद्विग्न होता है, और न ही जो खुद किसी से उद्विग्न होता है। मतलब न वो किसी को दुख देता है, न किसी से दुख पाता है। कितना गहरा संतुलन है इसमें। सही कहा। और जब ऐसी स्थिति होती है तो भक्त हर्षमर्ष भयोद्वेगैर मुक्त हो जाता है। यानी वो हर्ष मतलब बहुत ज्यादा खुशी, अमर्ष यानी जलन या गुस्सा, भय और उद्वेग चिंता घबराहट, इन सब से मुक्त हो जाता है। अच्छा, तो ये सब दिखाता है कि ये गुण सिर्फ कोई नैतिक नियम या कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने के लक्षण हैं। ये भक्त को बाहरी दुनिया की उथल पुथल से बचाते हैं और उसकी भक्ति को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। तो सार यही निकलता है ना कि भगवत गीता के अनुसार भगवान का प्रिय बनने के लिए सिर्फ बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांडी काफी नहीं है। जी नहीं। ये अंदर के गुण विकसित करना सबसे जरूरी है। हाँ। जैसा कि अध्याय के आखिरी श्लोक 20वें श्लोक में कृष्ण साफ कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा दाना मत परमा भक्ता स्थितिव में प्रिया। जी, इसका मतलब है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा के साथ इस धर्ममय अमृत का पालन करते हैं, जैसे बताया गया है, और मुझ में ही लगे रहते हैं, मेरे परायण है,
वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सारे गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया। कैसे? जैसे जब अहंकार कम होता है तो किसी से द्वेष रखना मुश्किल हो जाता है ना? और दोस्ती का भाव अपने आप बढ़ता है। सही बात है। जब मन में संतोष होता है तो बाहरी सुख दुख में एक जैसा रहना, वो समभाव, वो आसान हो जाता है। हाँ, ये सब जुड़कर व्यक्ति के भारी रिश्तों को भी सुधारते हैं। बिल्कुल, और उसकी अपनी अंदर की शांति और समझ को भी गहरा करते हैं। तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक लक्ष्य ही नहीं हुए, बल्कि एक बेहतर, ज्यादा संतुलित जीवन जीने का तरीका भी बताते हैं। एकदम सही। एक तरह से ये व्यवहारिक आध्यात्मिकता है। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सबके लिए सोचने को। हाँ, बताइए। कि अगर इन ढेरों गुणों में से किसी एक को भी, चाहे वो क्षमा हो या संतोष या फिर वो सुख दुख में समान रहने वाला भाव, किसी एक को भी रोज की जिंदगी में जानबूझकर उतारने की कोशिश की जाए, तो व्यक्ति के अपने अनुभव में और दुनिया को देखने के उसके नजरिए में कितना गहरा बदलाव आ सकता है, इस पर सोचना शायद दिलचस्प हो। बिल्कुल, एक गुण भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए, इस विचार के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।